दूसरा क्लास कर रहे हैं। पहला क्लास में तो आपको बेसिक ग्राफ के बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताए थे। आज हम आपको ग्राफ का मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह बताने के बाद फिर हम लोग ग्राफ बनाने लगेंगे। अभी आपको स्ट्रक्चर समझा रहे हैं कि ग्राफ किस तरह से मूव वगैरह करता है, कैसे कैसे बनता है। उसके बाद फिर इंडिविजुअल ग्राफ, स्पेशल ग्राफ्स बनाने लगेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमा सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन साइन का होता है डी पावर डी एक्स का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइन ऑफ डी पावर डी एक्स। डी पावर डी एक्स का साइन का ग्राफ पे असर पड़ता है। हम आपको बताए थे डी पावर डी एक्स जो होता है, अगर डी पावर डी एक्स पॉजिटिव होता है तो हम आपको बताए थे ग्राफ ऊपर की ओर मूव करता है, नेगेटिव होता है तो नीचे की ओर जाता है, और जीरो होता है तो वहाँ स्थिर हो जाता है। यानी कि एक तरह से ग्राफ जो है ना, आप जैसे साइकिल चलाते हैं उसी के नेचर पे चलता है। अगर डी पावर डी एक्स पॉजिटिव है तो आपको साइकिल का पैडल बहुत जोर से मारना है, यानी ऊपर की ओर चढ़ाव आ रहा है। डी पावर डी एक्स जीरो है तो वहाँ रुक सकते हैं, और डी पावर डी एक्स अगर नेगेटिव है तो वहाँ पैडल मारने की जरूरत नहीं है, खुद ढल जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन है और इस स्वभाव का दिख रहा है आपको किसी इंटरवल में, ठीक है, बाय द वे अगर यहाँ आप एक इंटरवल ए है और बी के बीच में कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेट ये एक लाइन बंद करो, y बराबर एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए बी। देखिए अभी क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वो जैसे जैसे हम आपको बताएंगे ना, इंटरवल क्लोज ओपन दोनों हो सकता है, हम आपको सब केसेस बताएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, एक फंक्शन, और यहाँ आप देख रहे हैं कि डी पावर डी एक्स जो है ना वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं नेगेटिव है, ढाल आ गया है, फिर पॉजिटिव है, फिर देखिए नेगेटिव है, फिर देखिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, तो y बराबर एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एक कंटिन्यूअस फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, और जब हम डी बराबर डी एक्स करते हैं ना एफ डैश एक्स और उसको जीरो करते हैं, तो मान लिया कि वो पॉइंट्स हो जाता है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, ये हो जाता है। ठीक है, ये x बराबर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 और C11 पे डी बराबर dx जीरो है। These points are called critical पॉइंट्स। इन बिंदुओं को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं,
एक्सट्रीमम, क्योंकि इसी बिंदु पे मैक्स मीन मिलता है। वी कैन गेट लोकल मैक्स और लोकल मीन एट दीज पॉइंट्स। इन बिंदुओं पे हमको लोकल मैक्स फंक्शन का या लोकल मीन मिल सकता है। अब देखिए लोकल मैक्स किसको कहेंगे? एट पॉइंट ऑन द ग्राफ या फंक्शन where dy by dx 0, ठीक है, and dy by dx changes from प्लस टू माइनस। ऐसा बिंदु जहां की dy by dx 0 हो रहा है और उस बिंदु पे dy by dx जो है ना अपना साइन चेंज कर रहा है, प्लस से dy by dx माइनस की ओर मूव कर रहा है। At point on the graph function where dy by dx is 0 and dy by dx changes from प्लस टू माइनस, dy by dx किस पे चेंज हो रहा है? प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। लाइक x बराबर c1 c3 c5 c7 c9 c11, c1 c3 c5 c7 c9 और c11। These points are called point of लोकल मैक्सिमा। जिन बिंदुओं पे dy by dx 0 हुआ है और साथ में जिन बिंदुओं पे dy by dx पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज हुआ है, यानी साइकिल आप चला रहे हैं तो एक बार चढ़ाव से जिस बिंदु से ढाल पे आया है उसी बिंदु पे को हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कहते हैं। लोकल मैक्सिमम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा एक फंक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे c1 c3 c5 c7 c9 c11, सबके साथ यही बिहेवियर आया, प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस इन बिंदुओं पे आया। तो इसलिए लोकल मैक्सिमम कहते हैं क्योंकि ये इस इंटरवल का ये मैक्सिमम बिंदु है, इस इंटरवल का मैक्सिमम बिंदु है, इस इंटरवल का, इस इंटरवल का, इस इंटरवल का, इस इंटरवल का। ये पूरा फंक्शन का मैक्सिमम बिंदु नहीं है, ठीक है, वो एक पार्टिकुलर क्षेत्र का मैक्सिमम बिंदु है, ठीक है। अब ग्लोबल मैक्स, वो तो लोकल मैक्स हो गया, ग्लोबल मैक्स हो गया। तो ग्लोबल मैक्स हो गया मैक्स वैल्यू ऑफ FC1 FC2, उन बिंदुओं को भर दीजिए, FC3 FC5 FC7 FC9 FC11। मतलब ये तो हमको क्लियर हो गया कि ये सब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, ये सब। अब इन बिंदुओं में वैल्यू बढ़ेंगे तो हाइट में मिल जाएगा, लोकल मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, f के साथ। ये सब लोकल मैक्स है। इनमें से आप देख रहे हैं कि इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, आप देख रहे हैं इसको, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो इसको हम लोग FC11 is called ग्लोबल मैक्स, ठीक है। मतलब
ये अलग अलग क्षेत्र का बॉस है, मतलब सबसे ज्यादा हाइट है इसकी, लेकिन ये जो है ना पूरा इस इंटरवल में ग्लोबली यानी सबसे ज्यादा इसी की हाइट है, तो उसको हम लोग ग्लोबल मैक्स कहेंगे। यही अंतर होता है लोकल मैक्स और ग्लोबल मैक्स में। लोकल मैक्स बहुत सारे हो सकते हैं, वो पार्टिकुलर बहुत सारे हो सकते हैं, C1 C3 C5 C7 C9 C11, लेकिन उनमें एक सबसे बड़ा होगा जिसको हम लोग ग्लोबल मैक्सिमम कहेंगे। ठीक है, लोकल मिनिमा, तो एट पॉइंट ऑन द ग्राफ यानी कि फंक्शन वेयर dy by dx is 0 and dy by dx changes from minus to plus, like x बराबर C2 C4 C6 C8 C10, these points are called local min, यानी फंक्शन लोकल मिनिमा है इन बिंदुओं पे, और FC2 FC4 FC6 FC8 FC10 called लोकल मिन। ठीक है, इसमें भी ग्लोबल मिनिमा होगा, वैसे ही मिनिमम ऑफ FC2 FC4 FC6 FC8 FC10। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है C2 पे डिफरेंशिएशन तो 0 है, और डिफरेंशिएशन C2 बिंदु पे माइनस से प्लस की ओर चेंज हो रहा है, C4 पे माइनस से प्लस की ओर चेंज हो रहा है, C6 पे माइनस से प्लस की ओर, C8 पे माइनस से प्लस की ओर, और C10 पे माइनस से प्लस की ओर चेंज हो रहा है। तो ये सारे बिंदु जो है ना लोकल मिनिमा का पॉइंट कहलाएगा, और इनमें से एक जो है जिसकी हाइट सबसे छोटी है, कोइंसिडेंटली इसकी हाइट सबसे छोटी है, सबसे छोटी कहीं भी हो सकता है, सबसे छोटा हाइट देखना है। तो FC10 इज ग्लोबल मिनिमम, यानी कि एक फंक्शन का लोकल मैक्स लोकल मिन बहुत सारा हो सकता है, और वो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसे है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल अगर पूरा कंप्लीट फंक्शन है तो ऐसा फंक्शन का हम लोग देखेंगे किन बिंदुओं पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। जिन बिंदुओं पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है उसी पे मैक्स और मिन निकलेगा, और उन बिंदुओं पे डिफरेंशिएशन अगर प्लस से माइनस की ओर चेंज हो रहा है तो वो लोकल मैक्स हो सकता है, और एक फंक्शन में एक से ज्यादा लोकल मैक्स हो सकता है, जैसे हम ये दिखाए हैं। और इन बिंदुओं को फंक्शन में भर दीजिएगा तो हाइट निकलने लगेगा, वो लोकल मैक्स हो जाएगा, और उन लोकल मैक्स में से जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, वो ग्लोबल मैक्स कहलाएगा। और उसी तरीके से डिफरेंशिएशन जहां माइनस से प्लस की ओर चेंज करेगा, और डिफरेंशिएशन उस बिंदु पे 0 भी होना चाहिए, वो लोकल मिनिमा क्रिएट करता है, और उन लोकल मिनिमा में जिसकी हाइट सबसे कम होती है उसको हम लोग ग्लोबल मीन कहते हैं। ये जब आप चित्र एडवांस्ड रूप में पढ़िएगा, जब आगे की ओर पढ़िएगा, तो चित्र को ये बहुत प्रभावित करेगा, और ये मैथमेटिक्स का एक अभिन्न हिस्सा है मैक्सिमम मिनिमा। आप फिजिक्स में तो इसका यूजेस भी देखना स्टार्ट कर दिए होंगे, नोट कीजिए। आपको लास्ट क्लास में बताया थे कि डिफरेंशिएशन जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा जाता है, इसीलिए ये क्रिटिकल पॉइंट में देखिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे है, इसी कारण ये मैक्स और मीन हो रहा है। ठीक है,
बात आप समझिए, लास्ट क्लास में जो ग्राफ का पहला क्लास लिखे होंगे उसमें एक कांस्टेंट फंक्शन लिखे होंगे जिसमें डिफरेंशिएशन 0 किए होंगे और उसमें चित्र जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाए थे। क्योंकि इन सभी बिंदुओं पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है इसलिए चीजें जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसलिए यहाँ बढ़ते बढ़ते वेग रुक गया है। ठीक है, देखिए फिर से मैक्सिमा, इस चित्र को देखिए, ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि इस बिंदु पे डिफरेंशिएशन 0 हुआ है और इस बिंदु के लेफ्ट साइड, इस बिंदु के राइट साइड, जैसे ये ए है, ए प्लस एच, थोड़ा सा लेफ्ट राइट थोड़ा सा लेफ्ट, दोनों में जब डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो पूरा कर्व टेंजेंट के नीचे आ जा रहा है। आपको कुछ याद आया? लास्ट क्लास में बताया थे कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिविटी, आपको दिख रहा है ये कॉन्वेक्स ग्राफ है। ठीक है, लेट y बराबर fx इज ए फंक्शन सच दैट dy by dx f dash x 0 at x बराबर a, also if double dash a minus h is negative, a plus h is negative। आपको बताया था डबल डिफरेंशिएशन जिस बिंदु पे नेगेटिव होता है वो उस बिंदु पे ग्राफ कॉन्वेक्स होता है और जब टेंजेंट खींचते हैं तो ग्राफ उसके नीचे आ जाता है, यानी कि ये कॉन्वेक्स ग्राफ दिख रहा है। इससे हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचे कि डबल डिफरेंशिएशन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए x बराबर a पे, देन y बराबर fx इज मैक्सिमम एट x बराबर a। ठीक है, मतलब पहचानने का क्या तरीका है, y बराबर fx है, dy by dx जो है वो 0 होना चाहिए और डबल डिफरेंशिएशन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए x बराबर a पे, देन y बराबर fx इज मैक्सिमम एट x बराबर a। ठीक है, मिनिमा इस फंक्शन को देखिए, इस बार इस फंक्शन को आपको ये दिख रहा है इस बिंदु पे जब टेंजेंट खींच रहे हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, यानी इस बिंदु पे किस पे ए पे डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए और जैसे ही हम ए के दाएं और बाएं साइड अगर यानी कि a माइनस एच और a प्लस एच पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो है ना उस टेंजेंट के ऊपर ग्राफ जा रहा है, यानी कि ये कनकेव दिख रहा है। तो लेट y बराबर fx इज ए फंक्शन such that
dx f dash x is 0 at x बराबर a और also f double dash a minus h प्लस क्यों, क्योंकि कनकेव हो रहा है, प्लस टेंजेंट के ऊपर ग्राफ बन रहा है इसके इर्द गिर्द। इसका सीधा सा मतलब है कि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए x बराबर पे। आप सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन देख के अभी घबराइएगा नहीं, ये आपको मेन सिलेबस में ही पढ़ना है। जब डिफरेंशिएशन समझाएंगे उस समय चीजें आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। और आप जब फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको ये सब चीजें बताई गई होंगी, क्योंकि फिजिक्स इन चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, फिजिक्स के अच्छे सवाल। x बराबर a y बराबर fx इज मिनिमम एट x बराबर a, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम आपके मैथ्स के सिलेबस में भी है, कैलकुलस जब पढ़ाएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है, क्योंकि ये फिजिक्स को भी प्रभावित करता है, ग्राफ को भी प्रभावित करता है। ग्राफ एग्जैक्टली आपको इनसाइट देता है मैथमेटिक्स का, यानी जिन बच्चों को ग्राफ आता है एग्जैक्टली उन्हीं बच्चों को मैथमेटिक्स आता है। बाकी सारे बच्चे खाना पूर्ति करते हैं, और ये खाना पूर्ति करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए, आप ग्राफ बहुत एंजॉय करेंगे, और ग्राफ आपका मैथमेटिक्स सोचने का तरीका चेंज कर देगा। यहां देखिए, आपको क्या बताया था, इस बिंदु पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताए थे ना। इस बिंदु पे क्या बताए थे, डबल डिफरेंशिएशन 0 एट x बराबर a, x बराबर a इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और मैक्स मिन नॉट पॉसिबल एट दीज पॉइंट्स, यानी मैक्सिमम मिनिमम निकालने का पहला तरीका तो वो बताया जो पिछला थ्योरी में था, डिफरेंशिएशन जहां पे प्लस से माइनस की ओर चेंज करता है, प्लस मैक्स माइनस से प्लस की ओर चेंज करता है तो मीन। और ये तरीका हो गया डबल डिफरेंशिएशन से इंस्पेक्शन करने का। जब बाई fx है, डबल dx 0 है x बराबर a पे, तो डबल डिफरेंशिएशन करके उस बिंदु को भर के देखिएगा, 0 से छोटा आ जाएगा तो मिनिमम, और 0 से बड़ा आ जाएगा तो मैक्सिमम। और ये आपको रीजन बताएं कि ऐसा क्यों होता है। आप देख रहे हैं कि डबल dx 0 हो रहा है, तो उसी बिंदु पे हो रहा है जो सबसे ऊंचा बिंदु है, वहां पे टेंजेंट खींच रहे हैं तो x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। एट द सेम टाइम जब डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द का जो है ये ग्राफ जो है कॉन्वेक्स शेप में, यानी इर्द गिर्द डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो टेंजेंट के नीचे कर्व आ रहा है, इसलिए डबल डिफरेंशिएशन 0 से छोटा हो जा रहा है। उसी तरीके से मिनिमा में भी किए हैं, नोट कीजिए। इसमें भी कई कॉन्ट्राडिक्शंस है। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है इस थ्योरीज के भी। आमतौर पे हम लोग यही सोचते हैं ना कि डिफरेंशिएशन जहां 0 होगा वही पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम होगा, मैक्स मीन वही निकलेगा। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें मैक्स मीन जहां डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं वहां भी निकल गया। जैसे इस फंक्शन को देखिए, मेरे को अगर मैक्स मीन चेक करना है तो मेरे पास एक तो ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, और एक ये हो गया।
देखिए जब भी आपको मैक्स मीन चेक करना होता है, लेट y बराबर fx इज ए फंक्शन which is non-differentiable at x बराबर e x बराबर d, ठीक है। also dy by dx 0 at x बराबर c and x बराबर a x बराबर b are first and last point of the interval। हमको मैक्स मीन चेक करने के लिए दिया जाए, देखो पहला और अंतिम बिंदु पे हमेशा चेक करना, जहां से स्टार्ट हुआ जहां पे अंत हुआ वो मैक्स मीन के लिए हमेशा चेक करना। और जिस बिंदु पे डिफरेंशिएशन फंसा है वो भी बिंदु जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो मतलब डिफाइन नहीं होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्योंकि y बराबर fx इज नॉन डिफरेंशिएशनबल एट x बराबर b x बराबर d, देन x बराबर b एंड x बराबर d आर critical points and at these points function can be max or mean, we can get max or mean at these points। मतलब जिस बिंदु पे डिफरेंशिएशन फंसता है कोना बन रहा है तो यहाँ तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, लेकिन इन बिंदुओं पे भी मैक्स में निकल सकता है। और एट x बराबर c dy by dx 0 also a critical points। तो अगर कोई बोले कि डिफरेंशिएशन का जीरो होना जरूरी है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, तो ऐसा नहीं है। जिन बिंदुओं पे डिफरेंशिएशन फंसता है उन बिंदुओं पे भी मैक्स मीन निकल सकता है। ये तो हम आपको एक उदाहरण बताएं। जब भी y बराबर fx दिया हुआ है और dy by dx अगर पॉजिटिव दिया हुआ है एक क्लोज इंटरवल a b में, तो आपको पता है कि ग्राफ कुछ इस तरह से या कुछ इस तरह से होगा। आपको हम थ्योरीज में बताए हैं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है। आप अगर देखेंगे तो a और ये b है, a है, b है, ये हाइट fa, ये हाइट fb, fa fb। तो ऐसे फंक्शन में मैक्स कौन सा बिंदु हो जाएगा, fb। मिन कौन सा बिंदु हो जाएगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा और एंडिंग पॉइंट हो जाएगा वो मैक्सिमम हाइट पे हो जाएगा। जैसे y बराबर fx है, dy by dx 0 से छोटा है किसी क्लोज इंटरवल a b में, तब ऐसा स्थिति में ग्राफ तो आपके पास इस तरह से या इस तरह से बनना चाहिए। आप बताइए इसमें से हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये FA है, FB है, FA FB, तो F max क्या हो जाएगा, FA F min FB। यानी dy by dx जो है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट भी ये क्लोज इंटरवल में डिस्कस करते हैं, भी इसको प्रभावित करता है क्लोज्ड, ठीक है।
डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो पहला बिंदु पे मिनिमम निकलता है और अंतिम बिंदु पे मैक्सिमम निकलता है, और नेगेटिव होता है तो पहला बिंदु पे मैक्सिमम, अंतिम बिंदु पे मिनिमम। नोट कीजिए। फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस है बाय द वे इस तरह से, तो जो इंटरवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना उसको छोड़ देना है, और जहां से जहां तक फंक्शन कंटिन्यूअस है ना उनमें अलग अलग मैक्सिमा मिनिमा देखना है, यानी कि इस इंटरवल में अलग, इस इंटरवल में अलग, और इस इंटरवल में मैक्स मिन अलग अलग देखना है। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें अलग हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसमें अलग मैक्स मिन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और इसमें अलग मैक्स मिन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है। अगर कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है तो आप ये देखिए, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस पे तो ये पॉइंट ऑफ मिन हो गया, ये मैक्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट है ही नहीं, ओपन इंटरवल है। अगर इस तरह से रहता, देखिए आपको ये चैप्टर ही पढ़ना है डिटेल से कैलकुलस में, तो अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। इसमें देखिए मिन नॉट पॉसिबल, और ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्स हो गया। आप देखिए मैक्स और मिन शब्द जैसे ही सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि मैक्स का मतलब सबसे बड़ा, मिन का मतलब सबसे छोटा, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं, कई केसेस ऐसे हैं, जैसे ये केस उठाकर के देखिए, इस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इस बिंदु पे एक फंक्शन है जिसका इस तरह से समथिंग ग्राफ है। आप इसमें देखेंगे ये क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख रहा है और ये क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, ओपन इंटरवल है, जैसे ए बी डी ई सी डी। आप क्या देख रहे हैं, ये एक्सट्रीमम का पॉइंट है और एट द सेम टाइम ये एक्सट्रीमम का पॉइंट, x बराबर c, x बराबर t, y बराबर fx इज मिनिमम एट x बराबर c, अब y बराबर fx इज मैक्सिमम एट x बराबर d। अब देखिए हाइट किसकी ज्यादा है, ये मिनिमा है, यानी ये हाइट जो है मिनिमा है, और ये हाइट क्या है, मैक्सिमा है। आप देखिए इन गिवन ग्राफ मैक्स इज लेस देन मिन, तो हमेशा तो ऐसा ही होता है कि मैक्सिमम बड़ा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें मिनिमम बड़ा हो सकता है, और वो अलग अलग इंटरवल्स में बटा हुआ फंक्शंस के साथ ऐसा होता है। तो अभी तो हम लोग मैक्समिन का इनसाइट देख लिए कि मैक्समिन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्समिन फिजिक्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज आता है। अब हम ग्राफ, बेसिक ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। हम आपको
लास्ट क्लास में और अभी में बहुत सारे इनसाइट दे चुके हैं कि फंक्शंस का स्वभाव क्या होता है, कैसे कैसे मूव करता है ग्राफ्स का। ठीक है, अब हम चित्र बनाना स्टार्ट करेंगे और आप काफी इंजॉय करेंगे। अभी चित्र बनाते हैं, नोट कीजिए पहले। पहला फंक्शन जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो मॉडुलस फंक्शन होगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो आप जानते हैं, तो हम समय नहीं बर्बाद करेंगे उसमें। स्ट्रेट लाइन तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाए भी है और 9th-10th में भी आप लोग उसका ग्राफ जानते होंगे बनाना। मॉडुलस फंक्शन y बराबर, जैसे y बराबर fx है, fx बराबर ये दिया हुआ है, इसको मॉडुलस ऑफ x बोलते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x बोलते हैं। इसको मैक्सिमम ऑफ -x और x बोलते हैं, और x स्क्वायर, ये इतना तरीके के नाम से हम लोग मैथमेटिक्स में मॉडुलस को जानते हैं। 9th-10th में 9th बोल रहे हैं 11th में आपको इसके बारे में बताए भी थे। -x 0x, x 0 से छोटा बताए थे। जब ग्राफ आप डिस्कस कीजिएगा तो देखिए y बराबर x क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रेंट, एंगल बिटवीन क्वाड्रेंट। अब y बराबर -x क्या होगा, ये, ठीक है। y बराबर x, y बराबर -x। अब इसका इंस्ट्रक्शन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है x 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा x कहाँ है, 0 से छोटा x इधर है, अब x 0 से बड़ा इधर है, तो 0 से छोटा होगा तो y बराबर -x लेना है। ठीक है, इस वैल्यू को नहीं लेना है। x जब 0 से ज्यादा रहे, मतलब 0 रहे, तब तो यहाँ पे 0 पे 0 यानी ओरिजिन हो गया। और 0 से ज्यादा रहे तो y बराबर x लेना है, y बराबर x लेना है। इसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, इस लिहाज से y बराबर मॉड ऑफ x का जो डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए भी के शेप का, ये हो जाना चाहिए। इसमें आप खासियत क्या देख रहे हैं, पहला खासियत देख रहे हैं कंटिन्यूअस एवरीवेयर, फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस, क्योंकि कहीं भी बनाने में इसका पेन नहीं उठाया। नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल। तीसरा, नो मैक्स या मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम इसका मान नहीं होगा क्योंकि अनंत तक भाग रहा है। मिनिमम एट x बराबर 0, देखो थ्योरी जो बताया थे उसका डायरेक्ट यूज आ गया ना। हम बताए थे कि अगर कोना बनेगा उस बिंदु पे मैक्स मिन होगा, कोना बना इस बिंदु पे मिनिमम हो गया, सबसे छोटा वैल्यू।
और ये भी हम लोग देख रहे हैं मॉड ऑफ एक्स हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी 0 से बड़ा या बराबर है। तो जब कभी भी अब मॉड ऑफ एक्स बोलेगा तो हम डायरेक्ट ये चित्र बनाएंगे। नोट कीजिए, y बराबर x का पावर 2n, जहां n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, दैट इज टू से n एक नेचुरल नंबर है। तब ऐसा स्थिति में ग्राफ is symmetric about both y-axis। ऐसा क्यों? थ्योरी है जो कोऑर्डिनेट में आपको बताया थे कि अगर x की जगह -x वैल्यू भरते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा स्थिति में ग्राफ जो है बाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर बाई की जगह -बाई वैल्यू भरते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा स्थिति में ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। फिर से सुनिए, एक्स की जगह -x वैल्यू भरते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बाई एक्सिस के सिमेट्रिक। अब बाई की जगह -बाई वैल्यू भरते हैं और उस इक्वेशंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो x के सिमेट्रिक। इसमें x की जगह -x वैल्यू भरे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इवन था, माइनस को खा गया, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसा स्थिति में वो बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। बाई पॉजिटिव भी है, इवन पावर है, और x 0 तो बाई 0 भी है। dx अगर करेंगे तो 2n-1 होगा, x 2n-1, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव, और नेगेटिव होगा x नेगेटिव। जैसे देखो ऑड है ना, क्यूब है, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू भरेंगे तो पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, और नेगेटिव वैल्यू भरेंगे तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव के लिए वो इंक्रीजिंग होगा और नेगेटिव के लिए वो डिक्रीजिंग होगा। और जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन का यही नियम है ना, ये निकल जाता है, आप लोग x का एक पावर घट जाता है कांस्टेंट के लिए। आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, अभी तो हम पढ़ाए नहीं है इसलिए हल्का ही चीजें हैं। ये इवन पावर हो गया पॉजिटिव, यानी फंक्शन इज फंक्शन जो है ना वो कनकेव होगा। ग्राफ कैसा खिंचाएगा, इसका मॉडल ग्राफ कैसा ग्राफ खिंचाएगा, तो देखो इधर तो डिक्रीजिंग बता रहा है, ये हर जगह कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा मतलब x का हर वैल्यू के लिए y का वैल्यू भी मिल रहा है। x के सभी मानों के लिए ये ग्राफ हो गया। ऐसा क्यों हुआ? 0 से पहले देखो घट भी रहा है और कनकेव भी है, 0 पे है, और सिमेट्रिक है बाई एक्सिस के, तो जो इधर चित्र बनेगा वही चित्र इधर बनेगा, और हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसलिए यहाँ कोना भी नहीं बनेगा। ये x बराबर 2n का ग्राफ है। अगर आपसे पूछेगा तो y बराबर x का पावर 2, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे,
डायरेक्ट एकदम इस तरह से ग्राफ डायरेक्ट बना देंगे, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा x बराबर 4 बनाइए, तब आप कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत अच्छे से बन गए। अगर बोलेगा x बराबर 10 बनाइए, इवन पावर होना चाहिए, फिर से ग्राफ उसी तरीके से बन जाएगा। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि आखिर अंतर क्या है इन सब में। y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स फोर, y बराबर एक्स टेन, सब एक ही जैसा ग्राफ बना है। अंतर है, अभी नोट कीजिए तो बताते हैं। जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एक्स स्क्वायर एक्स y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स फोर में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले मॉड वाला ग्राफ बनाइए, y बराबर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाइए। यहाँ एक ध्यान रखना, कोना नहीं बनना चाहिए। अब देखिए इसको, और यहाँ भी कोना नहीं बनना चाहिए, ज्यादा ऐसे मूव नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। ये जो है, जो फैला हुआ ग्राफ है ना, उसका पावर कम होगा। जैसे जैसे पावर बढ़ता है ना, वो ग्राफ थोड़ा सा सिकुड़ता चला जाता है, यानी कि उसकी हाइट थोड़ा ज्यादा होती चली जाती है। कटने से पहले वो नीचे रहता है, कटने के बाद वो थोड़ा सा सिकुड़ता है, और जिसका पावर कम रहता है वो फैलता है। ठीक है, कटने के बाद। और कट किस बिंदु पे रहा? 1 1 पे, -1 1 पे। यहां फिर से देखिए, फिर से देखिए, अगर एक ग्राफ ये बना रहे हैं और एक ग्राफ हम ये बनाए, कटेगा किस बिंदु पे? 1 1 -1 1। ये ग्राफ किसका है? ये अगर 6 रहे, ये 10 भी हो सकता है। मतलब जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो थोड़ा सिकुड़ेगा। ठीक है, कटने से पहले एक्स एक्सिस के नजदीक होगा, कटने के बाद वाई एक्सिस के वो रेस्पेक्टिव ज्यादा नजदीक होगा। ठीक है, जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका पावर कम होगा, वो एक्स एक्सिस से दूर होगा कटने से पहले, और वाई एक्सिस से दूर होगा। इसमें हम 3 को दिखाए हैं। हमेशा वो कट करेगा किससे? मॉडुलस जिस बिंदु पे कर्व को कट करता है 1 1 -1 1 पे कट करेगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी ग्राफ।
मतलब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ग्राफ का मॉडल तो सेम है। जैसे ये आपका जैसे चप्पल खरीदने जाते हैं ना, तो किसी कंपनी का चप्पल का आगे जो चित्र बना रहता है वो एक ही तरह का डब्बा में चित्र बना रहता है किसी पार्टिकुलर कंपनी का। लेकिन आप जब 6 नंबर का चप्पल लेते हैं, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का, तो वो चप्पल जब एक साथ रखते हैं ना तो कोई छोटा या कोई बड़ा दिखता है। उसी तरीके से जैसे ही y बराबर x का पावर 10 करते हैं तो चित्र तो ऐसे रफ चित्र ऐसे बन ही जाएगा, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि 6 का कौन है, 10 का कौन है? तो जो ज्यादा पावर वाला रहेगा ना वो थोड़ा सिकुड़ेगा कट करने के बाद, ठीक है। अब कट करने से पहले वो थोड़ा फैला हुआ होगा, ये ध्यान रखेंगे। और इतना नहीं सिकुड़ा देना कि ऐसे कर देना, ऐसे करोगे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। कोई कोई बच्चे इतना सिकुड़ा देते हैं ना कि चित्र ऐसे बना देते हैं, ठीक है। घर में गुलदस्ता वगैरह होता है ना, उस तरह से चित्र बना देते हैं, तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सिकुड़ेगा और रिस्पेक्टिवली कुछ ऐसे फैलेगा, कुछ सिकुड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, ग्राफ आपको मैथमेटिक्स का इंसाइट देगा और ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा। नॉर्मल बच्चे से आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। जिस बच्चे को ग्राफ से सोचने आता है उस बच्चे का इंसाइट नॉर्मल बच्चे से 100 गुना ज़्यादा होता है। वो चीज़ें समझने का क्षमता और मैथ्स के प्रति जो इंसाइट होता है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ग्राफ समझने के लिए आपको एक एक शब्द ध्यान से सुनना पड़ेगा और एक एक जो अक्षर है ना वो समझना पड़ेगा। जो हम जितना देर का लेक्चर देते हैं आपको छोड़ छोड़ के नहीं सुनना है। और ग्राफ जैसे ही समझ गए तो आप समझ लीजिए कि मैथ्स बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवर में होने वाला है। अब बिना ग्राफ का पढ़ेंगे, ऐसे 90% से ज़्यादा बच्चे बिना ग्राफ का ही पढ़ लेते हैं, अनाप शनाप क्या पढ़ लेते हैं, कुछ पता ही नहीं रहता क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, क्या टेंजेंट होता है, क्या कंटिन्यूटी के मायने होते हैं, क्या फंक्शंस के नेचर होते हैं। ये सब सारे चीज़ों से वो अनभिज्ञ रहते हैं, खाली वो नंबर्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। नंबर आप पता है, जैसे आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपके नंबर भी आपके आने हैं, अधूरे पढ़ेंगे तो ना आपका नॉलेज रहेगा ना नंबर रहेगा, ठीक है। इसलिए ग्राफ एकदम बहुत मेहनत करेंगे सब लोग और सारा अक्षर ध्यान से हम जो बोलते हैं वो भी सुनेंगे और यहाँ जो लिखते हैं उसको भी ढंग से समझ के अच्छा से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। कल फिर